हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं ओम डिजिटल लाइब्रेरी, जो कि प्रयागराज में सिचुएटेड है। साथियों आज ओम डिजिटल लाइब्रेरी को हम अंदर से देखेंगे कि ओम डिजिटल लाइब्रेरी कैसा है हमारा, और लाइब्रेरी में किस प्रकार के स्टूडेंट बैठते हैं, किस किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे आपको जानकारी देने के लिए आए हैं। साथियों यहाँ पे हम डायरेक्टर साहब से बात करेंगे, जिनका ओम लाइब्रेरी है। उन्हीं से आज हम जानेंगे कि कैसा ओम लाइब्रेरी है, इन्होंने किस प्रकार से अपने लाइब्रेरी को फ्रेम किया है। अब इन सारी चीज़ों के बारे में इन्हीं से जानेंगे और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ अपने लाइब्रेरी को हमको शो करिए कि आपके लाइब्रेरी में किस किस टाइप के स्टूडेंट पढ़ते हैं। क्या यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, क्या पीसीएसजे के एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, क्या पीसीएस के एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, कौन कौन से एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, और एक बार अगर लाइब्रेरी में कोई आ जाता है तो वो लगभग कितने देर तक लाइब्रेरी में आपके पढ़ता है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथियों मैं वेलकम करता हूँ डायरेक्टर साहब का, जो कि ओम डिजिटल लाइब्रेरी के हैं। सर आप कुछ बताएं, कैसा है आपका लाइब्रेरी? मेरा लाइब्रेरी का नाम द ओम लाइब्रेरी है। हाँ जो कि 5 वर्षों से धीरे धीरे चल रही है। जी जी, कहाँ पे है सर ये? यह ममफोड़गंज में है, दूरदर्शन चौराहा और निगम चौराहे के बीच में है। है सर। आप कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे अपने डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में? यहाँ पर जो है आरओ पानी है, ठीक, एसी है, पत्रिकाएँ मिलती हैं, पेपर मिलता है, बच्चों को पढ़ने के लिए एकदम सूटेबल जो है कुर्सी है, लाइट है, और इन सब की सुविधाएं जो है मेरे पास सुबह 7 से लेकर रात को 10 बजे तक जो है रहती है, सुविधाएं रहती हैं। हाँ। सर आप ये बता देंगे कि एक बार में अगर स्टूडेंट बैठते हैं तो कितने देर तक लगभग पढ़ते होंगे लाइब्रेरी में? जैसे मेरे यहाँ क्या है, कुछ बच्चे 7 बजे आ जाते हैं तो 12 बजे तक पढ़ लेते हैं। अच्छा। एक शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में 12 से 6 पढ़ लेते हैं, तीसरी शिफ्ट जो चलती है 5 से 10 रात को। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 शिफ्ट और 3-3 शिफ्ट लेते हैं, तो वह सुबह 7 बजे 7:30 बजे आते हैं, फिर लगातार जो है 10 बजे तक 9:30 बजे तक पढ़ते हैं। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अंदर चल के थोड़ा सा हमें लाइब्रेरी दिखा सकते हैं? ओके, हाँ दिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। हाँ साथियों, हम आ चुके हैं अब डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर, और ये भाई साहब यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे कि ये किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। भाई साहब आप बताएंगे किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कब से कर रहे हैं सर? सर 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने। कहाँ से हैं आप? सर मैं यहीं का प्रॉपर प्रयागराज से हैं। यस सर। सर आपको लाइब्रेरी में अगर आप एक बार में आते हैं तो लगभग कितने घंटे तक बैठ करके आप पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं? अब सर जैसे 5-6 घंटे तो हो जाते हैं, लेकिन ब्रेक लेने के लिए 10-15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट चाय वगैरह पीने। और यहाँ का वातावरण माहौल कैसा रहता है लाइब्रेरी का? सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब कि कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से फोकस्ड होके पढ़ते हैं। और जैसे लाइट वगैरह की क्या सुविधा दी गई है? सर अपना सेपरेट लाइट वगैरह दिया गया है लाइब्रेरी में? यस सर, ये लाइट सेपरेट है। हाँ, बाकी ज़रूरत पड़ती है तो ये ऑन कर लेते हैं, रॉड भी ऑन कर लेते हैं। यस। बाकी और वाईफाई वगैरह की सुविधा? सर फ्री है सर, सब कुछ, वाईफाई, आरओ वगैरह। तो सर ये थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि जब आप ये सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यस सर, तो सीजीएल में क्या क्या आता है, कौन कौन से सिलेबस होते हैं, तो कुछ इस पर भी थोड़ा सा बताने का कोशिश करेंगे आप? क्या क्या पूछा जाता है इस एग्जामिनेशन में? सर सीजीएल में सर प्री का एक पहले प्री होता है। हाँ। जो कि क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन सा आता है? मैथ्स, रीजनिंग और जीएस और इंग्लिश आती है। अच्छा। और सर उसके बाद सर मेंस होता है, उसमें भी आपका मैथ्स, रीजनिंग होती है, 1 घंटे का पेपर होता है, फिर इंग्लिश जीएस 1 घंटे का पेपर होता है। अच्छा। उसके बाद 15 मिनट का कंप्यूटर की क्वेश्चंस आते हैं, और फिर 15 मिनट की टाइपिंग होती है। अच्छा, ये सारी चीज़ों से। और इंटरव्यू भी होता है क्या इसमें? नहीं सर, इंटरव्यू नहीं होता है। इसके बाद से फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया अकॉर्डिंग टू सीजीएल। थैंक यू सर। मैं दूसरे से बात करता हूँ। थैंक यू। हाँ साथियों, अब लाइब्रेरी में हम दूसरे एस्पिरेंट्स के पास आ गए हैं। अब इनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये सर किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं। सर आपका शुभ नाम? आशीष कुमार। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? यूपीएससी। यूपीएससी में किस चीज़ का? यूपीएससी में रैंक के हिसाब से निर्धारित होता है। कि रैंक के हिसाब से इसमें निर्धारित किया जाता है कि कौन सी पोस्ट मिलेगी। अभी तो पहले प्री फिर मेंस फिर इंटरव्यू होता है। अच्छा, ये तीनों स्टेजेस से गुजरने के बाद ही आपको इसमें आफ्टर सिलेक्शन दिया जाता है? जी। यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। सर आप कब से ये एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? 7-8 महीने से। 7-8 महीने से। तो सर क्या आपको लाइब्रेरी में कितने घंटे आप बैठते हैं, तो कितने घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं? मान लीजिए एक बार में बैठते हैं तो 4 से 5 घंटे लगातार पढ़ लेते हैं, फिर 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर जो है
पढ़ लेते हैं 4-5 घंटे। तो इस समय आप ज़्यादा फोकस्ड क्या एनसीईआरटी के बुक्स पे कर रहे हैं कि क्या कोई कोचिंग वगैरह पे कि किस चीज़ पे आप नहीं, फोकस कर रहे हैं? एनसीईआरटी के बुक पे कर रहे हैं और ऑनलाइन कोचिंग भी ऑनलाइन रहती है। कोचिंग वगैरह पे आप फोकस कर रहे हैं। अभी आप देख भी रहे हैं कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं जी, और हमारे अतीत को आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कुछ बताएंगे कि हाँ एनसीईआरटी को पढ़ना क्या यूपीएससी के लिए ज़रूरी होता है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अब अगर इसे नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के जो है कहीं न कहीं समस्याएं आएंगी। जो है आप बेस रूट नहीं क्लियर किए रहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे ना जो है। अच्छा, तो इसलिए इसको एनसीईआरटी को पढ़ना ज़रूरी होता है यूपीएससी के एस्पिरेंट होने के जी नाते। जी जी। थैंक यू सर। एनसीईआरटी मैंडेटरी है एक प्रकार से, जो है अगर नहीं पढ़ेंगे जो है तो फिर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आगे चल के। थैंक यू सर। आप थैंक यू। अब हम आ गए हैं यहाँ पे गर्ल्स सेक्शन में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये मैडम किस चीज़ की प्रिपरेशन करती हैं, क्या प्रिपरेशन करती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में ये बताएंगे। मैम आप किस चीज़ का प्रिपरेशन करती हैं? नीट की प्रिपरेशन करते हैं। नीट की प्रिपरेशन कब से कर रही हैं आप? इसी साल 2023 से। 2023 में ही आप नीट हाँ। की प्रिपरेशन। तो नीट का प्रिपरेशन आप करती हैं तो बेसिकली आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है नीट की प्रिपरेशन में? मुझे जूलॉजी पढ़ना है और बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अच्छा, ये तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ती हैं। तो आप बेसिकली प्रयागराज से हैं कि कहीं बाहर से हैं ये पढ़ने? मैं यहीं प्रयागराज से ही हूँ। प्रयागराज से ही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपने बताया नीट की प्रिपरेशन के बारे में। अभी तक तो काफ़ी लोगों ने बताया कि यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप ही एक अलग मिली जो कि नीट का प्रिपरेशन कर रही हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अब हम आ गए हैं दूसरे एस्पेरेंट्स के पास। अब इनसे पूछेंगे कि किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं। सर आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? यूपीपीसीएस सर। यूपीपीसीएस। सर कब से आप प्रिपरेशन में लगे हैं? 2 इयर्स हो गए सर। तो सर ये यूपीपीसीएस का जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें बेसिकली सिलेबस क्या होता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है आपको? देखिए सिलेबस इसका प्रीलिम्स में होते हैं, एक पेपर होता है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और एक सीसेट का क्वालिफाइंग पेपर होता ठीक है। सर। तो प्रीलिम्स वाले में, ऑब्जेक्टिव वाले में आपको लगभग सभी चीज़ें आती हैं। आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और आपका करंट है, लगभग एक तरीके से सारी चीज़ें उसमें पूछते हैं। हाँ, और सीसेट में? सीसेट में आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो इसमें आपका हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, मैथ होती है, रीजनिंग होती है, ये सब चीज़ें उसमें मिली होती हैं, जिसमें केवल 33% तक पाना होता है क्वालिफाइंग नेचर का। इसके बाद आपका मेंस होता है। मेंस में आपके जीएस का पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4 होता है। हिंदी का पेपर होता है, एक एसए का पेपर होता है। अच्छा। ऑप्शनल पेपर पहले तो थे, अब तो हटा दिए गए हैं, लेकिन उसकी जगह पे यूपी के 2 पेपर के ऐड हो जाएंगे। अच्छा सर, आपने कभी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया है कि नहीं यूपीपीसीएस का? सर इससे पहले 2 बार दिया है मैंने। अच्छा, 2 बार आपने दिया जी। है। तो इस बार का भी आपका हाल ही में पड़ा होगा यूपीपीसीएस वाला? जी जी, मई में है। मई में, 14 मई को सुनने में डेटा जी, आ जी। रहा था कि 14 मई को आपका जी, पेपर है। जी, तो सर। सर आपका प्रिपरेशन इस समय अच्छा चल रहा होगा? प्रिपरेशन तो चल ही रहा है, अच्छा ख़राब तो नहीं कह सकते, वो तो बस चलते हैं और हाँ। बेहतर है उसका रिजल्ट बताता है कि क्या। नहीं, प्रिपरेशन आप लोग लाइब्रेरी में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा और ये हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका इस बार प्रिलिमिनरी क्वालिफाई हो, मेंस क्वालिफाई हो, फिर फाइनल सिलेक्शन आपको मिले। थैंक यू सो मच सर। सर। सर आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? सीजीएल की। कब से कर रहे हैं सर? करीब यही 2019 से। 2019 से कर रहे हैं। सर आपने कभी सीजीएल का एग्ज़ाम वगैरह दिया? हाँ अभी दिया, अभी मेंस हुआ था। अच्छा। मार्च में वो मेंस दिया है। अच्छा, आपने मेंस दिया? हाँ, फिर जुलाई में फिर से प्री होने वाला है। अच्छा, फिर से प्री आप देंगे? जी। तो इसमें कौन कौन सा एग्जामिनेशन में कौन कौन सा क्या क्या मोड होता है, थोड़ा सा मोड के बारे में और बताएंगे। जैसे प्री मेंस 2 होते हैं, तो प्री में मैथ रहता है, जीएस रहता है, इंग्लिश रहता है और फिर उसके बाद रीजनिंग रहता है। तो इस बार मेंस का सिलेबस चेंज हो गया है, पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। क्या इस कर बार दिया गया है, सर? जीएस, पहले बस मैथ और इंग्लिश रहता था, इस बार मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर भी ऐड कर दिया गया है। अच्छा, कंप्यूटर में क्या इन्होंने कंप्यूटर add में किया? जैसे 20 क्वेश्चन है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर है। और फिर पहले टाइपिंग बाद में होता था, अब टाइपिंग भी उसी टाइम लेते हैं। तो टाइपिंग का क्या स्पीड वगैरह लगता है? टाइपिंग का वही 27 वर्ड पर मिनट है, मतलब 2000 स्ट्रोक्स रहता है। अच्छा, इसमें किस नेचर का जॉब आपको मिलता है, ऑफर किया जाता है? जैसे इनकम टैक्स, एक्साइज इंस्पेक्टर और फिर MEA रहता है, AAO रहता है, ऑडिट, ये सब जॉब रहता है। चलिए सर, आप लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने बताया किस किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा आप लाइब्रेरी को थोड़ा सा दिखाइए कि लाइब्रेरी आपका दिखता कैसे है। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि सर लाइब्रेरी को थोड़ा सा दिखाया जाए। तो देख लीजिए, अभी तो ये जो लाइब्रेरी है इसी टाइप का, इसी नेचर का आपका लाइब्रेरी होता है। साथियों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं तो आपको एक अच्छा माहौल मिलता है, वहाँ पे पढ़ने की आपको सुविधाएं मिलती हैं। देखिए, अपना सबके पास अपना अपना लाइट होता है, सबके पास अपना अपना चेयर होता है और एक कंपार्टमेंट होता है, और उसी कंपार्टमेंट के अंदर आपको बैठ करके पढ़ना होता है। और ख़ास बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे साथियों एकदम साइलेंस जोन होता है। जिस साइलेंस जोन की हम कल्पना करते हैं, हम अपने कमरे पे बैठ के साइलेंस जोन में नहीं पढ़ पाते हैं, हम वहाँ पे आसानी से नहीं
चीज़ों को कवर कर पाते हैं। जब हम लाइब्रेरी में आते हैं तो वहाँ पे हम उस चीज़ों को अच्छे से आसानी से कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अगल बगल तमाम लोग पढ़ते ही रहते हैं और वहाँ पे डिस्टर्बेंस नामक का कोई चीज़ नहीं होता है। इसीलिए साथियों एक लाइब्रेरी का होना हमारे जीवन में बड़ा ही रोल होता है। साथियों जब हम प्रयागराज रहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास तमाम तरह के लाइब्रेरियाँ हैं और उन लाइब्रेरियों में अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, जैसे कि एसी की सुविधा होती है। और जब आपको एक फैसिलिटी मिलता है, जब आपको कोई चीज़ फैसिलिटेट करके अगर प्रोवाइड किया जाता है तो आपके लिए बेहतर होता है। और उसी बेहतरी के लिए यहाँ पे प्रयागराज में लोग आते हैं, लोग दिल्ली में जाते हैं और भी तमाम जगह लोग पढ़ाई करने के लिए अपने जाते हैं। साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा और आपसे ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो आप एक बार लाइब्रेरी जाकर देखिए और आपको लाइब्रेरी में आप पढ़ना सीख जाएंगे, कम से कम बैठना सीख जाएंगे कि एक बार में एक सीटिंग में आप कितने देर तक आप बैठ सकते हैं। साथियों इस वीडियो का बनाने का यही पर्पस था कि आपको बताया जाए कि लाइब्रेरी होता क्या चीज़ है, लाइब्रेरी में किस प्रकार से यहाँ पे स्टूडेंट किस किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं। जब आप जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए तो वहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ डाइवर्जन्स वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आपको ये देखने के लिए मिलता है कि लोग तमाम तरह की चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं। वहाँ पर कुछ सीनियर्स होते हैं, कुछ जूनियर्स होते हैं, इन सभी चीज़ों से सभी लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है। और वहाँ पर जब आप जाते हैं और वहाँ पर जब प्रिपरेशन करते हैं आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने सीनियर से, अपने फ्रेंडों से वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। साथियों इसी चीज़ के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।